दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल सोमनाथ। सोमनाथ में न केवल शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है, बल्कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण अपनी संसारिक देह त्याग कर बैकुंठ धाम वापस गए थे। अरब सागर के किनारे पर बना सोमनाथ अपनी आध्यात्मिक महत्वता के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी सोमनाथ आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम सोमनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपकी इस यात्रा को सुगम और सरल बनाएगी। अगर आप ये वीडियो पूरी अंत तक देखेंगे तो आपको इस यात्रा में जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमनाथ कैसे पहुंचे, सोमनाथ में कहां रुके, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने का सही तरीका, मंदिर दर्शन करते समय ध्यान रखने वाली कुछ जरूरी बातें, और जानेंगे सोमनाथ के अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में। और साथ साथ हम आपको जानकारी देते रहेंगे इस यात्रा में होने वाले विभिन्न खर्चों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ कैसे पहुंचे। अगर आप बाय रेल सोमनाथ आना चाहते हैं तो सोमनाथ में ही रेलवे स्टेशन मौजूद है, पर कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से अभी ये काफी टाइम से बंद है। इसके बाद सोमनाथ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है। अगर आपके शहर से वेरावल के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप गुजरात के किसी भी बड़े शहर जैसे अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट आ जाएं और फिर वहां से वेरावल के लिए कनेक्टिंग ट्रेन ले लें। वेरावल रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और बस मिल जाएंगी सोमनाथ के लिए। ऑटो वाले आपसे शेयर्ड में 30 रुपए प्रति सवारी और फुल बुकिंग में आपसे 150 से 200 रुपए चार्ज करेंगे, और बस से आप सिर्फ 15 रुपए में सोमनाथ मंदिर के पास उतर सकते हैं। वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर की दूरी केवल 7 किलोमीटर है। अगर आप फ्लाइट लेकर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट है, जो यहां से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। वहां से आप कैब या ट्रेन लेकर सोमनाथ पहुंच सकते हैं। सोमनाथ गुजरात के लगभग सभी प्रमुख शहरों से बस सर्विस से भी कनेक्टेड है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोमनाथ में कहां रुकें। आप यहां या तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के यात्री निवास में रुक सकते हैं या फिर प्राइवेट होटल्स में। सबसे पहले बात करते हैं होटल्स में रुकने के बारे में। सोमनाथ मंदिर के पास हर बजट के लिए होटल्स, धर्मशाला और लॉजेस अवेलेबल हैं। इनमें नॉन एसी रूम्स की स्टार्टिंग 500 रुपए पर नाइट और एसी रूम्स की स्टार्टिंग 1000 रुपए पर नाइट से होती है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के यात्री निवास की। यहाँ सोमनाथ मंदिर के मुख्यतः 3 यात्री निवास हैं: लीलावती अतिथि गृह, श्री सागर दर्शन अतिथि गृह और श्री महेश्वरी अतिथि गृह। इनमें नॉर्मल एसी रूम्स 750 रुपए पर नाइट और नॉर्मल एसी रूम्स 950 रुपए पर नाइट से शुरू हैं। अगर आप मंदिर ट्रस्ट के अतिथि गृह में रुकना चाहते हैं तो आप यहां आने से पहले ट्रस्ट की वेबसाइट www.somnath.org पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग पहले ही करा लें, क्योंकि यहां ऑफलाइन में रूम्स बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। मान्यता है कि चंद्रदेव ने यहां शिवलिंग की स्थापना कर शिव की आराधना कर श्राप से मुक्ति पाई थी, इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, पर चंद्रदेव सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे और रोहिणी के अलावा किसी और पत्नी पर ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से चंद्रदेव की बाकी 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित महसूस करती थीं। इसकी शिकायत उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। दक्ष जी के कई बार समझाने पर भी चंद्रदेव के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को कुरूपता का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या की और अपने श्राप से मुक्ति पाई। इसीलिए इसे सोमनाथ महादेव कहा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं सोमनाथ जी में दर्शन करने के स्थानों के बारे में। हम अपनी इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं सोमनाथ जी के दर्शन करके। यह शिव द्वारा स्थापित प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर
नया सोमनाथ भी कहलाता है। यह अरब सागर के किनारे पर बना बहुत ही भव्य मंदिर है। सोमनाथ का वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक है। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और मंदिर की भव्यता यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ही सुकून और आध्यात्मिक अनुभव देती हैं। दोस्तों, इस मंदिर को बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार तोड़ा गया, पर इसका हर बार समय समय पर पुनर्निर्माण कराया गया। वर्तमान मंदिर का पुनरुद्धार भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर 1951 में पूरा हुआ। मंदिर में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है। सामान जमा कराने के लिए यहाँ फ्री लॉकर फैसिलिटी भी दी हुई है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर में दूर से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं। यहाँ गर्भगृह में जाना अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप अपने साथी गंगा जल लेकर जाएं, या फिर आप मंदिर परिसर में सोमनाथ ट्रस्ट के काउंटर से गंगा जल खरीद सकते हैं। दोनों ही केस में आप ये गंगा जल डायरेक्ट शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। आपको ये जल गर्भगृह के बाहर रखे पात्र में डालना होगा। फिर यह जल पात्र से सीधा पाइपलाइन के थ्रू शिवलिंग के पीछे बनी नंदी की प्रतिमा तक जाता है और फिर नंदी के मुख से शिवलिंग पर अर्पण होता है। मंदिर परिसर से आपको दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखता है। दोस्तों, मंदिर परिसर का एक मुख्य आकर्षण है यहां स्थापित बाण स्तंभ, जो यह दर्शाता है कि इस पर स्थापित बाण की सीध में पृथ्वी के दक्षिण छोर तक कोई भी जमीन नहीं है, सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। दोस्तों, मंदिर परिसर में शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें मंदिर के इतिहास को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया जाता है। इस लाइट एंड साउंड शो की टाइमिंग्स है रात को 8 बजे से 9 बजे तक और इसका एंट्री टिकट होता है 50 रुपए प्रति व्यक्ति। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं पुराने सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने। पुराना सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर से 100 मीटर दूर है पुराना सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर माता अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। नया मंदिर बनने से पहले यहीं सोमनाथ जी की पूजा होती थी। सोमनाथ के बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए आप शेयर्ड ऑटो या प्राइवेट ऑटो ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट ऑटो करते हैं तो आपको 400 से 500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं और शेयर्ड ऑटो में आपसे 100 रुपए प्रति सवारी चार्ज किया जाएगा। पुराने सोमनाथ मंदिर के सामने ही है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का भोजनालय, जहां निःशुल्क भोजन मिलता है। यहाँ प्रसाद वितरण की टाइमिंग्स है सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक और शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक। भालका तीर्थ। ये वही जगह है जहां जरा नाम के शिकारी ने विश्राम कर रहे श्री कृष्ण के पैरों में हिरण समझकर तीर मारा था और श्री कृष्ण ने यहीं से बैकुंठ को प्रस्थान किया था। भीड़ भंजन महादेव मंदिर। कहते हैं इसी स्थान से जरा नाम के शिकारी ने तीर चलाया था, जो बालका तीर्थ में विश्राम कर रहे श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा था। बाण गंगा। कहते हैं समुद्र के बीच में 5 शिवलिंग है, पर केवल 3 ही नजर आते हैं। इनका समुद्र की लहरें हमेशा जलाभिषेक करती रहती हैं। त्रिवेणी संगम। यहाँ हिरण्य नदी, कपिला एवं सरस्वती नदी का संगम होता है। गोलोक धाम तीर्थ। माना जाता है यहीं पर श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया गया था और श्री बलदेव जी उसके बाद गोलोक को प्रस्थान कर गए थे। इसी जगह पर आप गीता मंदिर। इस मंदिर में संपूर्ण गीता लिखी हुई है। बलदेव जी की गुफा, श्री महाप्रभु जी की बैठक, श्री कृष्ण जी की चरण पादुका, शारदा मठ के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सूर्यदेव मंदिर और यहाँ सूर्य कुंड के दर्शन भी करेंगे। यहीं आपको 5 पांडव गुफा और हिंगलाज मंदिर के दर्शन भी होंगे। कामनाथ मंदिर। यहीं पर सभी मनोकामना पूरी करने वाले शिव जी का मंदिर है। यहाँ आपको शारदा पीठ के भी दर्शन होंगे। यहीं पर हमारी सोमनाथ जी की यात्रा संपूर्ण होती है। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। दोस्तों, सोमनाथ के ऑटो से दर्शन करने के अलावा सोमनाथ मंदिर परिसर से
ट्रस्ट द्वारा सोमनाथ दर्शन के लिए दिन में 3 बार बस चलाई जाती है, जिसका किराया मात्र 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस बस की टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे, सुबह 10:30 बजे और दोपहर के 3 बजे। सोमनाथ घूमने के बाद आप शाम को सोमनाथ बीच भी घूमने जा सकते हैं। बीच पर एंट्री सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक होती है। बीच पर एंट्री की टिकट 5 रुपए प्रति व्यक्ति है। यहां से आप सोमनाथ मंदिर के पीछे बनी रोड पर भी जा सकते हैं। इसे सोमनाथ ओशियन व्यू पॉइंट भी कहते हैं। यहां से आप भव्य सोमनाथ मंदिर के मनोहर नजारों का आनंद उठा सकते हैं। ये शाम को 7 बजे तक ही खुलता है। दोस्तों, रात को सोमनाथ मंदिर परिसर में लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद हमारी ये एक दिन की सोमनाथ यात्रा यहीं समाप्त होती है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले या बाद में लोग द्वारिका के दर्शन करने भी जाते हैं। हमने द्वारिका दर्शन पर अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सोमनाथ दर्शन की हमारी एक दिन की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपको लेके चलेंगे इसी तरह की एक नई दिव्य यात्रा पर अपने साथ।